बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं और ऑलरेडी हम दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, मीटर रूल और फिजिकल बैलेंस। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का भी हमने इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो में जब हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, और मीटर रूल को भी डिस्कस कर लिया और फिजिकल बैलेंस को भी। आज हमने मेजरिंग सिलेंडर की डिस्कशन स्टार्ट करनी है। अगर आपको वो टॉपिक समझ नहीं आए हुए कि मीटर रूल क्या है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन आपने देखना है, मेजरिंग टेप को समझना है या फिजिकल बैलेंस वाला टॉपिक आपने समझना है, तो उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद है। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहां से देख सकते हैं उन टॉपिक्स को भी। आज जो नया एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हम पढ़ेंगे कि ये किस टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और किस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। चलिए तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.7.5 मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का टॉपिक छोटा सा है, जैसे फिजिकल बैलेंस का और मीटर रूल का हमने देखा था, तो छोटे छोटे टॉपिक थे। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है किस क्वांटिटी को मेजर करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस कैसे इसकी वर्किंग होती है, डायग्राम आपने समझनी होती है, और लीस्ट काउंट अगर बताया गया होता है तो वो भी आपने समझना होता है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हम समझेंगे कि ये किस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और ये जो है, ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और कंसेप्चुअल में, कि शॉर्ट में आपसे पूछा जाए कि मेजरिंग सिलेंडर पे नोट लिख दें या मेजरिंग सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन बता दें, वर्किंग बता दें, लीस्ट काउंट बता दें। लीस्ट काउंट के हवाले से जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है आपने, समझना है, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अटेम्पटेशन के हवाले से भी अभी हम देखते हैं कि कैसे आप हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं पेपर में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.7.5 मेजरिंग सिलेंडर। नोट्स से हम पढ़ेंगे ताकि आपको हेडिंग्स का पता चलता जाए कि किस टाइप की हेडिंग्स आपने बनानी है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास डेफिनेशन की, कि मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है और मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन में क्या लिखना है, या मेजरिंग सिलेंडर इज अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। यानी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है, एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है, किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, केमिकल्स एंड सॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए। यानी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि मेजरिंग सिलेंडर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है किस चीज की मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, केमिकल्स या सॉल्यूशंस को। यानी केमिस्ट्री लैब में भी इस तरह के जो है मेजरिंग सिलेंडर्स पड़े होते हैं जो कि केमिकल्स के मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, उनका वॉल्यूम देखने के लिए। यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को, केमिकल्स या सॉल्यूशंस को जो मेजर करने के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है वो क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। और हम किस में मेजर कर रहे होते हैं, इन मिलीलीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन की हेडिंग, इसमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस लिए हम यूज करते हैं और किस में हम मेजर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के डायग्राम, जो आपको ये वाली है, ये इसकी डायग्राम कि मेजरिंग जो है ये वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें किन किन चीजें जो है इसकी डायग्राम यानी इसको कंस्ट्रक्ट करती हैं। मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास, यानी ये जो है किस चीज से बना होता है, या ट्रांसपेरेंट बिल्कुल प्लास्टिक से। यानी वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास का क्या मतलब है कि जिसके आर पार आपको नजर आ रहा होता है, यानी उस साइड पे भी नजर आ रहा है, इस साइड पे भी। सिलेंड्रिकल शेप, इसकी शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल विद फ्लैट बेस, यानी इसकी नीचे बेस जो होती है वो फ्लैट होती है, ऊपर सिलेंड्रिकल शेप होती है। और ये प्लास्टिक और ग्लास से, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास से बना होता है। हैज अ वर्टिकल स्केल मार्क्ड इन मिली लीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब। इसके ये एक बात के इसके ऊपर जो है एक स्केल बना होता है। ये यहाँ पे आप देखें, आपकी बुक पे जो डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, इसकी ये फ्लैट बेस है, ये सिलेंडर का शेप, और ये ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, और इसके ऊपर यूं मार्क्ड होती हैं, मेजरमेंट्स लिखी होती हैं, और वो किस में होती है, मिलीलीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें ऊपर बताया गया डेफिनेशन में कि हमने किस चीज में मेजर करना है, वॉल्यूम मिलीलीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। तो वो जो स्केल होता है, जो मार्क होता है उस सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर के ऊपर, तो वो क्या होता है, मिलीलीटर्स में होता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब्स में होता है।
फिर अगला पॉइंट कंस्ट्रक्शन का क्या है कि ओपन एट द टॉप फॉर इजी पोरिंग ऑफ लिक्विड। ठीक है, हमें पता है कि उसकी ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ओपन होता है, यानी उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं होता। उसके अंदर हम पानी वगैरह जो है लिक्विड, जिस लिक्विड को हमने मेजर करना है, लिक्विड मतलब कोई भी जैसे ऊपर उन्होंने बताया केमिकल्स भी हो सकते हैं, सॉल्यूशंस कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है, और सिंपल लिक्विड कोई लिक्विड यानी पानी वगैरह भी हो सकता है उसको डालने के लिए। फिर उसके बाद वर्किंग आप देखेंगे कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमें जो है हमें एक मेजरमेंट मिलती है, वॉल्यूम हमें कैसे पता चलता है। लिक्विड इज पोर्ड इनटू द सिलेंडर। ठीक है, हम लिक्विड को सिलेंडर के अंदर पोर्ड मतलब डाल देते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय रीडिंग द हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द स्केल। और वॉल्यूम हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे मेजर करते हैं, वो जो उसके ऊपर स्केल बना होता है मिलीलीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब से, वहां से हम उसकी जो है हाइट यानी मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये लिक्विड कहाँ तक जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें, डायग्राम में देखेंगे तो समझ आएगी कि यूं जो है ऊपर से आप पहले लिक्विड को पोर करते हैं, ये ओपन इसका एरिया होता है। ठीक है, इसमें पोर करते हैं आप लिक्विड को, इसके ऊपर एक स्केल बना होता है मिलीलीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब में। फिर वो जहां तक आपका जो है लिक्विड गया होता है, आप वहां से मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये जो है हमारा लिक्विड इतने इसका इसका इतना वॉल्यूम है। ठीक है, इसका इतना सेंटीमीटर क्यूब है या मिलीलीटर इतना है। यहाँ से आप ऊपर जो स्केल बना होता है वहां से मेजरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद एक पॉइंट थर्ड वन लिखा हुआ है कि आई शुड बी एट द सेम लेवल टू अवॉइड पैरालैक्स एरर। अब यहाँ पे एक चीज की, जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे, जब आप रीडिंग ले रहे होंगे मेजरिंग सिलेंडर से, लिक्विड को देख रहे होंगे और जो ऊपर लाइनें लगी होंगी, जो मेजरमेंट्स ऊपर लिखी होंगी, जो स्केल ऊपर बना होगा मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको आपने बिल्कुल सेम लेवल पे देखना है, यानी ना ही आई को ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है, बिल्कुल जहां मेजरमेंट है बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। अगर आप ऊपर नीचे से देखेंगे तो आपके आई का जो है आई पॉइंट जो है व्यू पॉइंट आपका, उससे एक एरर पैदा हो जाता है जिसको हम पैरालैक्स एरर कहते हैं। पैरालैक्स एरर वही होता है जो अगर आप गलत देख रहे हैं, यानी आपका जो आई पॉइंट जो है वो गलत है, बिल्कुल स्ट्रेट आप नहीं देख रहे, या तो आप ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से। तो ऐसे जब आप ऊपर नीचे से देखेंगे तो आपकी रीडिंग जो है वो गलत आ जाएगी, आपको कोई और लाइन नजर आएगी, नीचे से कोई और नजर आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आपने देखना है, तब आपकी मेजरमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपने इसका याद रखना है कि लीस्ट काउंट क्या है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर इज यूजुअली 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कम से कम मेजरमेंट है, कम से कम जो मेजरमेंट आप ले सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब लीस्ट काउंट है मेजरिंग सिलेंडर का, इसको याद रखना है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल कोई भी बना के आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद इट मीन्स द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सबसे छोटा वॉल्यूम, सबसे छोटी मेजरमेंट जो आप मेजरिंग सिलेंडर से ले सकते हैं वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद यूज ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स, यानी आप क्या है कि एक तो ये कि लिक्विड का या फिर किसी भी लिक्विड का आप जो है वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ऊपर मेजरमेंट स्केल बना होगा, आप अंदर लिक्विड डालेंगे, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। एक और चीज जो है आप मेजर कर सकते हैं किसी भी इरेगुलर शेप का, यानी इरेगुलर शेप का जो है वो आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि uh, उसके लिए क्या है, तो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड, यानी किसी भी इरेगुलर सॉलिड का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो भी आप इसी से फाइंड कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से। यह चीज आपने याद रखनी है कि वॉल्यूम हम जो है लिक्विड का किसी भी केमिकल्स वगैरह का कैसे फाइंड करेंगे, अंदर लिक्विड को डालेंगे और मार्क जो है ऊपर स्केल जो होगा वहां से बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे कहाँ तक हमारा लिक्विड जा रहा है, तो हमें वहां से मेजरमेंट मिल जाएगी। दूसरा ये कि वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड, यानी किसी भी इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम अगर हमने देखना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। पोर वाटर इनटू द सिलेंडर एंड रिकॉर्ड इनिशियल वॉल्यूम। सबसे पहले क्या कि वाटर को सिलेंडर में डालें और इनिशियल वॉल्यूम देख लें, यानी जैसे हमने ऊपर देखा कि हमारे पास वाटर का क्या वॉल्यूम है, किसी भी लिक्विड का क्या वॉल्यूम है, जब हम उसको अंदर डालते हैं सिलेंडर के तो फिर हम वो जो ऊपर स्केल लिखा होता है वहां पे देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम कहाँ जो है, हमारा जो लिक्विड है वो कहाँ तक आ रहा है, उसका उतना वॉल्यूम है, ठीक है, वो वाला इनिशियल वॉल्यूम जो है आप मेजर कर ले। यानी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कि आप पहले वाटर को डालेंगे, ठीक है, और जो इनिशियल वॉल्यूम होगा जहां तक हमारा वाटर जा रहा होगा ना वो मेजर कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, जेंटली प्लेस द ऑब्जेक्ट इनटू द सिलेंडर। अब जिस ऑब्जेक्ट का आपने वॉल्यूम देखना है ना उसको उसके अंदर डाल दें, ठीक है। उसके बाद नोट द न्यू वॉल्यूम V2। अब जो नया वॉल्यूम आया है ना उसको नोट करें, ठीक है। जब आप
पहले सिर्फ लिक्विड डालेंगे तो उसका कोई और वॉल्यूम होगा, लेकिन जब इसी लिक्विड के अंदर जब कोई और आप इरेगुलर स्टोन या फिर कोई भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो उसकी हाइट जो है वाटर की ऊपर चली जाएगी, भर जाएगी, उसका वॉल्यूम भर जाएगा। तो ये वाला जो है V1, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम V1 कह रहे हैं, जिसमें हमने कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं डाला हुआ, सिर्फ लिक्विड डाला है। और फिर जब हम इरेगुलर ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो हमारे पास जो नया वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, V2। ठीक है, ये V1 और V2। और फिर हम, ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1 से। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, कि जो इरेगुलर जो ऑब्जेक्ट हमने डाला होगा मेजरिंग सिलेंडर में तो उसका वॉल्यूम हमने कैसे निकाला है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। जो न्यू वॉल्यूम आएगा उसमें से पुराने वाला जो वॉल्यूम होगा जिसमें इरेगुलर शेप जो है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट हमने नहीं डाला था, उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला पॉइंट, ये जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है, V2 माइनस V1। इस तरह हम इरेगुलर सॉलिड का भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल लिक्विड्स का, केमिकल सॉल्यूशंस का भी फाइंड कर सकते हैं। फिर इरेगुलर सॉलिड का अगर हमने फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट करके। अब आपकी बुक की तरफ आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं। और ये तो आपने देख लिया कि अटेम्प्टेशन के हवाले से आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए, डेफिनेशन लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, वर्किंग लिखनी है, डायग्राम बनानी है और लीस्ट काउंट लिखना है। जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायग्राम भी बनानी होती है तो डायग्राम भी लाजमी बनाया करें। उसके बाद ये कि मेजरिंग सिलेंडर, आपकी बुक में क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इज अ टूल यूज्ड इन लैबोरेटरीज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, केमिकल्स और सॉल्यूशन। यानी वही बात, मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन बताया गया है। मेजरिंग सिलेंडर क्या है, एक टूल है जो कि लेबोरेटरीज में यूज होता है, किस चीज की मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, केमिकल्स और सॉल्यूशन की मेजरमेंट के लिए। इट इज आल्सो नोन एज ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मेजरिंग सिलेंडर का दूसरा नाम क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। जैसे पीछे हमने पढ़ के आए हैं ना, पिछले लेक्चर में फिजिकल बैलेंस का हमने पढ़े थे नाम, कि फिजिकल बैलेंस को 3 और नाम भी दिए जाते हैं, बीम बैलेंस और तो इस तरह फिर वो भी आपने याद रखना है कि मेजरिंग सिलेंडर का दूसरा नाम क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। यानी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर के बारे में लिखे, तो आपने बैठ नहीं जाना कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं है ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर का भी वही नाम है, मेजरिंग सिलेंडर जो है उसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसलिए आपको ये नाम पता होना चाहिए। Measuring cylinders are typically made of transparent plastic or glass and have a vertical scale in milliliters or cubic centimeters। वही उसकी कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि मेजरिंग सिलेंडर किस चीज से बना होता है और उसके ऊपर जो स्केल बना होता है वो किन यूनिट्स में होता है। फिर उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। ठीक है, हम वॉल्यूम जो है किसी भी लिक्विड का कैसे मेजर कर सकते हैं, और उस लिक्विड को अंदर डाल के उसकी हाइट को देखेंगे और मेजरमेंट ले लेंगे। उसके बाद लीस्ट काउंट को बताया गया है कि मेजरिंग सिलेंडर का लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। मीनिंग इसका मतलब क्या है कि हम इससे छोटा जो है वो नहीं ले सकते मेजरमेंट। मेजरिंग सिलेंडर कम इन वेरियस साइजेस। ठीक है, हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं ना उनका बताया गया कि वो हमें डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं। स्मॉल कैपेसिटीज के भी होते हैं और लार्ज कैपेसिटीज की भी होते हैं, और ये चॉइस पे डिपेंड करता है हमारी कि हम कितने वॉल्यूम को, कितना जो है लिक्विड मेजर करना है हमने। फिर उसके बाद ये एक्टिविटी जो बताई गई है ना, इसमें वही चीज बताई गई है जो हमने ये देखी कि इरेगुलर सॉलिड का, अगर हमने इरेगुलर ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है वॉल्यूम तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वही एक्टिविटी है। मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड बॉडी। वही बात कि इरेगुलर सॉलिड बॉडी का कैसे, पहले हमने यहाँ मेजरमेंट V1 लेने हैं, फिर V2 और फिर V2 माइनस V1। यहाँ पे आप लोग को ये भी बताया गया VI VF। VI का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, VF फाइनल वॉल्यूम, वो उस ऑब्जेक्ट को अंदर डाल के, और फिर VF माइनस VI करेंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का, इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हमने अंदर डाला था उसका वॉल्यूम आ जाएगा। When the object is completely immersed, the volume of the water is read again। ठीक है, वही बात कि जब हम इसको बिल्कुल अंदर डुबो देंगे फिर हम नया वॉल्यूम देखेंगे। The volume of the object is found by subtracting the first reading from the second। ठीक है, by subtracting first reading from the second। first reading ये वाली कह रहे हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं डाला था, और सेकंड रीडिंग जिसमें हमने ऑब्जेक्ट डाला तो वॉल्यूम हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो उन दोनों को आपस में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, V2 माइनस V1 या VF माइनस V1, दोनों का मतलब एक ही है, तो हमें इरेगुलर सॉलिड बॉडी का जो है वो वॉल्यूम मिल जाएगा। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, अटेम्प्टेशन के हवाले से मैंने आपको डिटेल से बता दिया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं, और ये भी कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे किस टाइप की हेडिंग्स डालनी है। तो अगले जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।